केमिस्ट्री के ऊपर अब आ जाते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री जो है उसकी तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो उसमें मेन पॉइंट्स तो जाहिर सी बात है आपने लिखने, अपने जॉट डाउन करने, आप लिख लें। फिर एकेडमी में जैसे आपको एक पॉइंट बता दिया कि आप महीने पहले ही एकेडमी आपने ली, अब आपको कोई पॉइंट पता चल गया है तो आप उसको भी अपने नोट्स में लिखते चले जाएं। अब नोट्स से लिखने में क्या होगा, वो जो आपके हाथ में बने, और ऐसी जगह अपने नोट्स में लिखना है जहां आप रोजाना की बुनियाद पर उनको देख सकें। नोट ऐसे ना हो कि भाई ये हमने इस तरह करके, और बुक के आखिर में पीछे बना दें बुक के, यानी कि कोई ऐसी जगह हो कि जो आप बेहतर समझते हैं कि ऐसी जगह पे आप अपने नोट्स बनाएं। क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अगर मैं केमिस्ट्री पे यहाँ बात कर रहा हूँ तो मैं मिसाल के तौर एक केमिस्ट्री की ही बात करता हूँ। आइसोटोप्स ऑफ द सिल्वर कितने होते हैं, तो सिल्वर के आइसोटोप जी इतने होंगे, आपने वो जाके लिख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। आयोडीन के कितने जी आइसोटोप्स हो गए, ये आपने क्वेश्चन आ सकता है। सोडियम का एक आइसोटोप है तो आपने वो जाके लिख लिया क्योंकि ये चीज़ें रिकॉल में आ सकती हैं। बाकी केमिस्ट्री की प्रैक्टिस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द ओ लेवल्स और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ, अपने आप को इतना हल्कान करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमें आएगी ही नहीं, ये ट्राइओजेनाइड, ओजेनाइड, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपने चलना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी। पंजाब फेडरल टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वो होंगे, दिए होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, रिएक्शंस दिए होंगे, ये रिएक्शन, तो जो सिलेबस के अंदर रिएक्शन लिखे हुए उन्हीं को आपने याद करना है, ठीक है। जो सिलेबस के अंदर रिएक्शंस लिखे हुए, जो आपको पता है ये सिलेबस के पार्ट हैं, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, कैम्ब्रिज के ही हैं रिएक्शंस, तो वही आपने याद रखने, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। ये देखना है कि लेटेस्ट एग्जामिनेशंस में किस किस्म के क्वेश्चंस आ चुके हैं। पुराने क्वेश्चंस को उठा के नहीं देखना कि 2013 के एमडी कैट में कौन से जी क्वेश्चंस थे। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलना है, और अगर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस नहीं चलते, चीज़ों को फैला देते हैं, तो यकीन माने 3 महीने में जो ए लेवल्स के बाद अगर आपका पेपर होता है, क्योंकि 27 मैंने बताया क्योंकि 19 मई को पेपर ख़त्म हुआ है, 27 मई से स्टार्ट किया है, 27 अगस्त को पेपर था, वो बाद में 10 सितंबर को हुआ। तो 3 महीने में आपका ये काम जो है ना कंप्लीट नहीं हो सकता अगर आप इसको फैला देते हैं। और अगर आप इसको, मैंने पहले एक बात की है कि हार्ड वर्क तो हो गई, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जो है ना उसकी शिद्दत से ज़रूरत होती है। तो आपने जैसे केमिस्ट्री है ना उसको आपने ले लिया, आपने देखा कि इसके अंदर मैंने फेडरल से पढ़ लिया है, मैंने पंजाब से हल्का फुल्का आप देख लें कि जो रुदरफर्ड की मतलब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं, गोल्डस्टीन वगैरह के, न्यूट्रॉन को कैसे जो है वो बनाया, कि मतलब दरियाफ्त किया, डिस्कवरी की। उसके अलावा आपने देख लिया प्रोटॉन डिस्कवरी पढ़ ली, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी पढ़ ली, डिफ्लेक्शंस पढ़ ली। अब आपने वो जो उसके रट्टा सा दिया हुआ होता है वो आपने पढ़ लिया, जैसे बायो के किंगडम्स हैं तो उसको आपने रट्टा लगा। अब आपने प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की, उस प्रैक्टिस से आपको याद रहेंगी ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में। और प्रैक्टिस मैंने बता दी है किन बुक से करनी है। आप जिस एकेडमी में आप कह रहे हैं कि मुझे इस एकेडमी पे एतमाद है, इसकी बुक्स नहीं में, और कोई दीगर एकेडमी जिसको आप समझते हैं, एक ही बुक को फॉलो करें, एक ही एकेडमी की, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ओवर कॉम्प्लिकेट जो चीज़ों को करता है वो मार खाता है, तो आपको ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं एक एमसीक्यू की, उसको भी गो थ्रू करें, गूगल से सर्च करें, समझें उन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बस इसमें यही चीज़ है।